विदुषी, आप क्या कहेंगी? इस तरह से ये पहला एग्जाम्पल नहीं है जो अभी सामने आया है। सोशल मीडिया की वजह से अब इस तरह की खबरें ज्यादा सामने आने लगी हैं, लेकिन हमारे देश में अलग अलग जगहों पर बाल उगाने के नाम पर ना जाने कितने इस तरह के गोरख धंधे हो रहे हैं। पैसे लोगों से ले लिया जाता है, लेकिन ऑफकोर्स बाल नहीं उगते हैं। मैम, जो ये रिपोर्ट है, आई विल से कि मे बी दे आर यूजिंग सम इरिटेंट। कोई इरिटेंट डेफिनेटली उस दवा में मिला हुआ है। और जो एलोपेशिया या हेयर फॉल होता है या हेयर लॉस होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। जो मेन गंजापन है वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया हार्मोनल कॉज है, उसको इससे कोई ज्यादा फायदा होने नहीं वाला है। एलोपेशिया एरियाटा जो एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है जहां हेयर लॉस के पैचेस बन जाते हैं, वहां इरिटेंट लगाने से थोड़ा बहुत हेयर ग्रोथ हो सकता है। बट जैसा कि हमने देखा, जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है। और जो बंदा इस वीडियो में लगा रहा है दवा, वो खुद भी बॉल्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाउ ट्रू इट इज कि कितना सच है और कितना साइंटिफिकली प्रूवन है और कितना सेफ है, ये बहुत डिफिकल्ट है कमेंट करना। बट डेफिनेटली लॉन्ग रन में इसका कोई यूज नहीं है। ये सिर्फ टेम्परेरी इफेक्ट देगा, जो भी देगा थोड़े दिनों के लिए होगा। और जैसा कि मैम ने भी बोला, कई बार इस तरीके की इरिटेंट्स और इस तरीके की मेडिकेशन बॉडी के और एरियाज में अगर लग जाता है तो वहाँ इरिटेंट रिएक्शंस भी हो सकते हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ भी हो सकती है। तो दिस इज नॉट सेफ। ओवरऑल हर एक चीज में जो एडल्ट्रेशन हो रहा है हमारे यहाँ, वो एक बहुत बड़ी वजह है आपके हिसाब से। डॉक्टर विदुषी, ये बताइए कि यहाँ खास करके अगर हम बात करें आज के समय में, हालांकि गंजापन कोई अभी की बात नहीं है, पहले से ये चली आ रही है चीज, लेकिन आज के समय में अगर हम देख रहे हैं बहुत कम एज में लोग जो है वो बॉल्ड हो जा रहे हैं, सर के बाल चले जा रहे हैं उनके। आपको क्या लगता है, क्या स्ट्रेस कैन बी वन ऑफ द मेजर रीजंस, एक बड़ी वजह हो सकता है? डेफिनेटली मैम, स्ट्रेस इज वन ऑफ द बिग रीजंस। बट उसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, क्योंकि मेनली जो मेल पैटर्न हेयर लॉस है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया होता है, वो हमारे हार्मोन्स और जेनेटिक्स, ये दो चीजें डिटरमिन करती हैं। सिर्फ मेल्स में ही नहीं, आजकल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया फीमेल्स में भी बहुत कॉमन हो गया है। एंड वन ऑफ द रीजन अगेन लाइफस्टाइल एंड हार्मोनल इम्बैलेंसेस लाइक पीसीओएस बहुत कॉमन हो गए। और इन डिसऑर्डर्स में प्रोग्रेसिव हेयर थिनिंग होती है। आपकी फॉलिकल डे बाय डे, ईयर बाय ईयर मिनिएचराइज हो रही है। आपको शेडिंग इतनी नहीं दिखती है, इमीडिएटली हेयर लॉस, बॉल्डिंग ऐसा दिखने लग जाता है। एंड दैट इज वाई इसमें जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो प्रिवेंटिव है, लॉन्ग टर्म है। क्योंकि लॉन्ग टर्म है, इसीलिए पेशेंट सोचने लगता है कि कोई जल्दी, कोई ऐसा शॉर्ट टर्म मुझे मिल जाए ट्रीटमेंट जिससे कि मेरे बाल आ जाएं, और तब लोग इस तरीके की चीजों के पीछे भागते। अच्छा, हम ऐसा बोला करते थे क्योंकि ऑफ कोर्स ये हम सबसे जुड़ी चीज है और हम सबको कभी ना कभी ये चीज फेस करनी होती है, जो हेयर फॉल जिस तरह से होता है। हम आपस में भी बात करते हैं कि भाई रेनी सीजन आया तो उस समय जो है हेयर फॉल ज्यादा होता है, या फिर चेंजिंग वेदर में हम सुनते हैं कि हेयर फॉल ज्यादा होता है। आप क्या कहेंगे इसमें कितनी सच्चाई है? हम जो हेयर है वो साइकिल, देयर इज अ साइकिल टू हेयर। सो हेयर की साइकिल 3-4 मेन फेजेस में डिवाइडेड होती है, जहां एक ग्रोथ फेज होता है, रेस्टिंग फेज होता है और शेडिंग फेज होता है। नॉर्मली जुलाई टू सितंबर मोस्ट ऑफ द हेयर फॉलिकल्स का शेडिंग फेज होता है। इसीलिए जो नॉर्मल हम कहते हैं 50 to 100 हेयर शेडिंग पर डे इज नॉर्मल। ये जब शेडिंग फेज एक साथ बहुत सारे बालों में आती है तो वो शेडिंग, जैसे पेड़ों में मैं अपने पेशेंट्स को ऐसे ही समझाती हूँ, जैसे पेड़ों में पतझड़ आता है कि आप हाथ भी लगा रहे हैं वो बाल झड़ जा रहे हैं, इस तरीके का वो फेज होता है, उसे टेलोजन कहते हैं। और ये मैक्सिमम लोगों के लिए जुलाई टू सितंबर में इट हैपेंस इन ड्यूरिंग, उस टाइम पे ये होता है, सबसे ज्यादा होता है। या रेनी सीजन में हेयर फॉल आपको ज्यादा दिखता है, और वो साइंटिफिक है, वो होता है और वो विद इन 3 months वापस आ जाता है। ओके, तो इसलिए उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब 50 to 100 अगर हो रहा है रोज में तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर विदुषी, आपके पास आते हुए कि कभी आपके पास ऐसे कोई पेशेंट आए हैं, कोई ऐसा कोई आया है ये बताते हुए कि भाई मैंने फलना तेल खरीदा था या ये दवाई हमने खरीदी थी और देखिए हमने इस्तेमाल किया और हमारे साथ ये दिक्कत हो गई, कुछ इस तरह की बात? मैम, आते हैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको जैसे सैलून में जाते हैं, सैलून में जाने के बाद उनको कोई तेल या लोशन बोलते हैं कि ये लगा लीजिए। कई बार ऐसी चीज वॉट पे भी लगाने के लिए सैलून वाले लोग दे देते हैं उनको, और उसके बाद पूरा स्किन जल जाता है। इवन हेयर एरिया पे भी बहुत सारे बर्न्स और इरिटेशन। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, ना सिर्फ हेयर में,
ऐसी चीजें स्किन पे भी बहुत समय तक, बहुत सारी ऐसी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिसको पेशेंट शाइन के लिए लगाते हैं, और ओवर अ पीरियड जब लगाते हैं और स्किन डैमेज होती है तब वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि पेशेंट को या जो खरीदने वाला है उसको ये नहीं पता है कि ये उसके लिए सेफ है कि नहीं है, उसको एंड रिजल्ट से मतलब है, और ये नहीं पता है कि ये रिजल्ट कब तक के लिए है। बिल्कुल। डॉक्टर विदुषी, साथ ही साथ ये भी बता दीजिए, कई लोगों को मुझे लगता है कि आज भी इस बात को लेकर के कंफ्यूजन होगा कि भाई तेल जो लोग लगाते हैं, ऑयलिंग करते हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है, आप हर बार हेड वॉश से पहले एटलीस्ट ऑयल करें या हफ्ते में 1 या 2 बार करें। तो जो बालों की जड़ है, बालों का जो जड़ है, वहां पर रूट्स में आपको ऑयलिंग करना चाहिए फिर, या फिर पूरे बाल में एंड तक आपको करना चाहिए? मैम ऑयल मैं जो अपने पेशेंट्स को भी जनरली बताती हूँ, पेशेंट कहता है कि मैम आप मना कर रहे हो, तेल मत लगाओ, बाल ही नहीं रुकेंगे। एक सिंपल एग्जांपल है कि ऑयल इंडियन पॉपुलेशन ही यूज करती है, या कुछ कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में ही ऑयल यूज किया जाता है।